बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करप्शन के हवाले से है, रिश्वत के हवाले से है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरे महकमे का ऑफिसर आपसे रिश्वत की डिमांड करता है, आपका जायज़ काम है लेकिन आपको तंग करता है और आपसे रिश्वत की डिमांड करता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि रिश्वत लेना और देना एक कबीह गुनाह है। शरीयत ने इसकी ममानत की है और हत्ता कि इसके बारे में तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अब हमारा माशरा चूँकि इस तरीके से चल रहा है कि यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिश्वत लेना अपना हक समझते हैं। मतलब वो आप उनके पास किसी जायज़ काम के लिए भी चले जाते हैं अगर, तो वो आपसे रिश्वत की डिमांड बतौर फ़ीस कर रहे होते हैं कि जी ये फ़ीस है इस काम की। हालांकि वो काम करने की तो वो सरकार से पूरी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो हर आने वाले से पैसों की डिमांड करते हैं, रिश्वत की डिमांड करते हैं। और उसको उन्होंने आजकल एक नया नाम दिया हुआ है कि जी ये काम करने की फ़ीस है। हालांकि ऐसी तो कोई फ़ीस तय ही नहीं है, वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तो अगर कोई ऑफिसर, सरकारी मुलाजिम आपसे रिश्वत की डिमांड करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। एक सच्चा वाक़या है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एक टीम ने एक गाड़ी पकड़ ली जिसमें मंशियात थी। उसमें और भी दो लोग थे जो बेसिकली मंशियात की स्मगलिंग कर रहे थे, लेकिन जो ड्राइवर था वो बेचारा जो था वो बेगुनाह था। उसे इस बारे में ना तो मालूम था कि वो लोग उसकी गाड़ी में बैठे हुए हैं और मंशियात स्मगल कर रहे हैं। खैर, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उन तीनों लोगों को पकड़ लिया, गाड़ी को भी पकड़ लिया। अब वो ड्राइवर गरीब आदमी था, उसकी बीवी जो थी वो ANF के ऑफिस में चली गई, उनके पुलिस स्टेशन में चली गई और उनसे सारी बात की कि मेरा खामन तो बेगुनाह है, तो इसको आप काइंडली रिलीज़ कर दें। तो जो ऑफिसर था वहाँ पे, इंस्पेक्टर था, उसने उस औरत से 2 लाख रुपए की डिमांड की कि आप 2 लाख रुपए मुझे दे दें तो मैं आपके खामद को कोर्ट से बरी करवा दूंगा। गरीब औरत थी, उसके पास बेचारी की एक ही गाय या भैंस थी, छोटे छोटे उसके बच्चे थे। वो घर आ गई, उसने वो गाय अपनी बेची और 2 लाख रुपए उसने उस इंस्पेक्टर को रिश्वत के तौर पे दे दिए। चूंकि उन्होंने FIR उस पर दर्ज कर दी हुई थी, तो जिस दिन कोर्ट में ट्रायल आ गया, जिस दिन वो एविडेंस देने के लिए आया, एविडेंस हुई, बंदा बेगुनाह हो गया वहाँ से, तो औरत ने उसी कोर्ट में खड़े होकर अपनी झोली उठा ली। जज साहब के सामने ही उसने कहा कि मेरे पास एक ही भैंस थी, इसने 2 लाख रुपए का मुझसे तकाजा किया, मैंने अपनी वो भैंस बेच के इसको 2 लाख रुपए दिए। अब मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, इसके लिए बद्दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, इसने मेरे बच्चों का रिज़्क़ छीना है, इसने मेरे बच्चों का दूध छीना है, तो या अल्लाह इसके बच्चों का भी तू रिज़्क़ छीन ले। चूँकि ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं ये समझते हैं कि ये बद्दुआएँ इनको नहीं लगती। उसने भी यही कहा औरत को कि ऐसी बद्दुआएँ हमें रोज़ मिलती हैं, हमारा कुछ नहीं होता। अल्लाह का करना ये था कि वो इंस्पेक्टर एविडेंस के बाद घर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। गुज़श्ता 4 सालों से वो इंस्पेक्टर चलने फिरने से, उठने बैठने से कासर है, हत्ता के वॉशरूम जाने से भी कासर है। तो वो उस औरत की बद्दुआ उस इंस्पेक्टर को लगी और अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दे दी। इस तरह के लातादाद और भी वाक़यात होंगे, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, हकीकी वाक़या जो था मैंने देखा, मैंने वो आपके साथ शेयर किया।
यानी ये लोग इबरत हासिल नहीं करते। बहुत सारे और भी लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा कि इस औरत के साथ इसने ये किया, उसने बद्दुआ दी और इसका एक्सीडेंट हुआ और ये बंदा गुज़श्ता 4 सालों से चारपाई पे है, लेकिन बाकी अफसरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है कोई 1-2 लोग ऐसे भी हों जिन्होंने उससे इबरत हासिल की हो, लेकिन मेजॉरिटी इबरत हासिल नहीं करती। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाता है कि आप किसी के पास, किसी सरकारी मुलाजिम, पुलिस, ANF या कोई भी और अदारा जिसके साथ आपको काम होता है, आप उनके पास चले जाते हैं तो वो आपसे रिश्वत की डिमांड करते हैं कि आपका ये जायज़ काम हम करेंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें इतने पैसे बतौर रिश्वत दें। तो अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि कोई आपसे रिश्वत की डिमांड करता है तो उसके 2 तरीके हैं। आप 2 तरीक़ों से उस राशि आदमी को सबक सिखा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप रिश्वत देने से पहले एंटी करप्शन का एक इदारा है, उसमें आप रिटर्न एप्लीकेशन दें। आप जैसे ही एप्लीकेशन देंगे वहाँ पे वो एक टीम बना देते हैं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, उसमें मजिस्ट्रेट शामिल होता है। वो जो भी आपसे रकम का तकाजा करते हैं, जो ऑफिसर जो है डिमांड कर रहा है रिश्वत की, तो जो पैसे वो मांग रहा होता है एंटी करप्शन वाले, वो नोट जो आपके पास होते हैं आपके ये बतौर रिश्वत उनको देने हैं, उन नोट्स को मार्क कर देते हैं, उनके नंबर लिख लेते हैं, उस पर निशानी लगा देते हैं। वो टीम आपके साथ चली जाती है। आप जैसे ही उसको जो है वो रिश्वत की रकम देते हैं तो एंटी करप्शन जो है मौके पर उस बंदे को गिरफ़्तार कर लेती है। एंटी करप्शन आपकी मौजूदगी में उससे वो नोट बरामद करती है जिस पे उन्होंने मार्क लगाया होता है, और उस ऑफिसर को मौके पे गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में FIR दर्ज कर ली जाती है। जैसे ही ये FIR दर्ज हो तो याद रखिएगा, एंटी करप्शन की FIR दर्ज होने के बाद उस सरकारी मुलाजिम की नौकरी ख़त्म हो जाती है, हत्ता कि आप उसके साथ सुलह कर लें। होता यही है कि ये लोग जब ताकत में होते हैं तो आपका गिरेबान पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर देते हैं तो ये आपके पाँव पकड़ते हैं। फिर यही होता है कि जब FIR एंटी करप्शन दर्ज कर देती है तो फिर आपके इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जो होते हैं, MNA MPs चेयरमैन और जो भी बड़े लोग होते हैं, ये उनको अप्रोच करते हैं और अल्टीमेट ये होता है 100 में से 90 केसेस में कि पार्टीज़ प्रेशर में आके या किसी की बात मान के तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस वापस ले लेते। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए तो केस वापस ना लें। कम से कम आप एक आदमी अगर स्टेप लेता है तो पूरी कम्युनिटी को उसका फ़ायदा होता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने उसने रिश्वत की डिमांड की, आपने उसको रिश्वत दे दी, उसके बाद आप आके एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दे देते हैं कि इस बंदे ने फ़लाँ फ़लाँ मेरा काम किया और मुझसे बतौर रिश्वत इतनी रकम वसूल की। लेकिन ये स्टांस थोड़ा सा कमज़ोर होता है बनिस्बत पहले स्टांस के कि आप रिश्वत देने से पहले एंटी करप्शन को एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन अगर बाद में भी आप एप्लीकेशन दे देते हैं तो एंटी करप्शन कार्रवाई शुरू कर देती है। लेकिन फिर इसमें बर्डन आपके कंधों पे शिफ्ट हो जाता है। फिर आपने उसमें थ्रू एविडेंस एंटी करप्शन को ये साबित करना होता है कि आपने इस बंदे को फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम फ़लाँ लोगों की मौजूदगी में इतनी रकम बतौर रिश्वत दी है। अगर तो आप अपनी एविडेंस के ज़रिए अपना स्टांस साबित कर देते हैं तो FIR फिर भी एंटी करप्शन जो है उस पर दर्ज कर देता है। लेकिन ये मैंने चूँकि पहले गुजारिश की, ये थोड़ा सा कमज़ोर स्टांस होता है कि पता नहीं आप साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूजुअली आम रूटीन में यही होता है कि अगर आपने रिश्वत दी, आपके साथ 1-2 लोग थे, उनकी मौजूदगी में आपने रिश्वत दी, तो आप अपना स्टांस जो है वो एंटी करप्शन में साबित कर देते हैं। एंटी करप्शन उस पर FIR दर्ज कर लेती है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसकी नौकरी और वो सारे मामला जो हैं स्टेक पे लग जाते हैं। उसके बाद वही होता है जो मैंने पहले गुजारिश की है कि इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं उनके ज़रिए वो आपके पाँव पकड़ता है और आपको कहता है आप रकम भी वापस ले लें और मुझे माफ़ी दे दें। तो राशि जो भी आदमी है रिश्वत आपसे तलब करता है, डिमांड करता है, अगर आप उसको रिश्वत नहीं देना चाहते और वो आपको तंग कर रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़
एंटी करप्शन के ज़रिए एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि एंटी करप्शन की एफआईआर या कानूनी कार्रवाई जो एंटी करप्शन करती है एफआईआर के बाद, उसमें ना सिर्फ उस बंदे की नौकरी चली जाती है बल्कि उसको कैद की सज़ा भी हो जाती है। तो लिहाजा अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए और वो इस पोजीशन में ना हो कि रिश्वत दे सके, पहली बात तो ये है कि रिश्वत देनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मजबूर हो कर रिश्वत देते हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मुकम्मल एक अदारा एंटी करप्शन का मौजूद है जो उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई करता है। उम्मीद करता हूँ कि रिश्वतखोरी के हवाले से या रिश्वतखोर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से जो आपके सवालात थे, आपको उनके जवाबात इस वीडियो में मिल गए होंगे। एंटी करप्शन में कार्रवाई करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवालात हों तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से असिस्ट किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।